हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य का विकास से उपन्यास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने उपन्यास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखे थे, उसी का भाग 2 है ये। एक साथ वीडियो बनाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाया है। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? गोदान, नीला चांद, दादा कामरेड या फिर मैला आंचल? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मैला आंचल। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा है। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारों चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक अजय प्रसाद द्विवेदी जी हैं। झूठा सच्चा कथानक देश की विभाजन पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा चारों चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास अजय प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, दिव्या या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा? इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा दिव्या। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहनी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? शिवपालगंज, बेलारी, लखनपुर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा शिवपालगंज। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास? झूठा सच, हुजूर दरबार, राग दरबारी या फिर अलग अलग बैतरणी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा राग दरबारी। अगला प्रश्न है, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव, अलग अलग बैतरणी, दादा कामरेड या फिर राग दरबारी? इसका आंसर हो जाएगा राग दरबारी। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीति संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ला, राही मासूम रचा या फिर शिव प्रसाद सिंह? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? उखड़े हुए लोग, यह पथ बंधु था या वे दिन? इसमें आपका सही आंसर होगा आने वाला कल। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? लालटेन का छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग या फिर एक चिथड़ा सुख? इसका आंसर हो जाएगा उखड़े हुए लोग। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा, मेहरुन्निसा परवेज, नासिरा शर्मा या फिर मन्नू भंडारी? इसका आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास निम्न में से किसका लिखा हुआ है? राजेंद्र यादव, नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी या फिर धर्मेंद्र भारती? इसका आंसर होगा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मृदुला गर्ग,
उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी या फिर मैत्रेयी पुष्पा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा उषा प्रियमवदा। अगला प्रश्न है, चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा या फिर मैत्रेयी पुष्पा। इसका आंसर होगा मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? उखड़े हुए लोग, अंधेरे बंद कमरे, यह पथ बंधु था या फिर अलग अलग वैतरणी। इसका आंसर होगा यह पथ बंधु था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी या फिर आधा गांव। इसका आंसर होगा शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? पुनर्नवा, बाल भट्ट की आत्मकथा, अलग अलग वैतरणी या फिर नीला चांद। इसमें आपका आंसर होगा बाल भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? गुनाहों का देवता, आधा गांव, सूरज का सातवां घोड़ा या फिर बाबा बटेश्वर नाथ। इसका आंसर होगा सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या फिर मनोहर श्याम जोशी। इसका सही आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में पुराना वटवृक्ष गांव के विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? डूबते मस्तूल, आधा गांव, बाबा बटेश्वर नाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बाबा बटेश्वर नाथ। अगला है, मृणाल किस उपन्यास का पात्र है? डूबते मस्तूल, त्यागपत्र, विवर्त या फिर जहाज का पंछी। इसका आंसर होगा त्यागपत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास फणिकोनाथ रेणु का है? मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा या फिर उपर्युक्त सभी। इसमें आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस या फिर दीर्घतपा। इसका आंसर हो जाएगा मैला आंचल। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड या फिर उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गलत है युग्म को अलग कीजिए। प्रेमचंद्र रंगभूमि, भीष्म साहनी तमस, राहे मासूम रचा आधा गांव या फिर कमलेश्वर सूरज का सातवां घोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा कमलेश्वर, ये गलत युग्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1084 की मां उपन्यास की लेखिका है? महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती या फिर मृदुला गर्ग। इसमें आपका आंसर होगा महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न है, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक हैं? राजेंद्र यादव, मिथिलेश्वर, मन्नू भंडारी या फिर मोहन राकेश। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? नरेश मेहता, पंकज बिष्ट, मोहन राकेश या फिर मुक्तिबोध। इसमें आपका आंसर होगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं,
नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध या फिर रेखाचित्र? आपका आंसर हो जाएगा उपन्यास। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को अलग कीजिए। इलाचंद्र जोशी, सुनीता, जैनेन्द्र, त्यागपत्र, अज्ञे, अपने अपने अजनबी या फिर वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा इलाचंद्र जोशी, सुनीता। इसमें असत्य युग्म को अलग करना था। सुनीता जैनेन्द्र का है, न कि इलाचंद जोशी जी का, इसलिए यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन? इसका आंसर होगा सोजे वतन। अगला प्रश्न है। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, निर्मला, गबन या फिर कर्मभूमि? इसका आंसर होगा गबन। अगला प्रश्न है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उस पांव को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? सुदर्शन, उग्र, कौशिक या फिर प्रेमचंद्र? इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं भारतेंदु, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट या फिर जगमोहन सिंह? इसका सही आंसर होगा जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? वरदान, मंगलसूत्र, कायाकल्प या फिर रंगभूमि? इसका सही आंसर होगा मंगलसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर गबन? इसमें आपका आंसर होगा सेवा सदन। अगला प्रश्न देखते हैं। सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, रामदरस मिश्र या फिर नागार्जुन? इसमें आपका आंसर होगा भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है। मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या अमृत राय? लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र को इसलिए दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, तो इस पे ध्यान दीजिए कि मन वृंदावन ये उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। अगला प्रश्न है। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। नरेश मेहता, प्रभाकर यहाँ माचवे रहेगा, अमृत राय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? इसका सही आंसर होगा नरेश मेहता। अगला प्रश्न है। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा या फिर नासिरा शर्मा? इसमें आपका सही आंसर होगा कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है। इन उपन्यासों को रचना काल की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले परीक्षा गुरु, फिर चंद्रकांता, गोदान, फिर झांसी की रानी। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ख सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है प्रेमाश्रय, कंकाल, नूतन ब्रह्मचारी या फिर परीक्षा गुरु? इसका आंसर होगा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? राग दरबारी, महाभोज, सारा आकाश या फिर टिप्पणी? इसका आंसर होगा महाभोज। यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? जासूसी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर मार्क्सवादी? इसमें आपका आंसर होगा मार्क्सवादी। यशपाल जी मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है।
इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? परती परिकथा, मैला आंचल, रतिनाथ की चाची या फिर यह सभी? इसमें आपका आंसर होगा यह सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? कसक, क्याप, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी बल्लभ पंत, यह सभी? इसका आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य संबंधों से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से जुड़ा है? आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा आपका बंटी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद्र के उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ख, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, फिर गोदान। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से रांगे राघव का उपन्यास कौन सा है? कब तक पुकारूं, मुझे चांद चाहिए, पुनर्नवा या फिर परख? इसका सही आंसर है कब तक पुकारूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।